पड़ता है। और शांति में जो सुख मिलता है ना वो उससे बढ़ करके नहीं होता जी। इसलिए एक बार अब और बोलना पड़ेगा, जय महादेव। भगवान भोलेनाथ से वरदान ले लिया भस्मासुर ने कि जिसके सिर के ऊपर तुम हाथ रखोगे तो भस्म हो जाओगे। भगवान भागने लगे, उन्हें भगवान के ऊपर रख के देखता हूं पहले। भगवान ने विचार किया ये तो मुझे ही भस्म कर देगा भाई। भागत फिरत चहु दिशि शंकर लगा दैत्य डर भारी, साधो शिव बोला भंडारी। भगवान भोलेनाथ भागने लगे, भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा है और भोलेनाथ आगे आगे भाग रहे जी। बड़ी समस्या बनी। ब्रह्मा जी ने विचार किया, विष्णु जी ने विचार किया कि भगवान भोलेनाथ ऐसा वरदान क्यों दे देते हैं भला किसी को भी कि खुद की समस्या बन जाए, आपदा बन जाए। अब देखो तो भागना पड़ रहा है भला। गिरजा रूप हरिधर बोले बात असुर से प्यारी। भगवान विष्णु समझ गए अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो आज जो है भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को छोड़ने वाला नहीं है। हाँ, छोड़ने वाला नहीं है। इतनी बड़ी विकट समस्या बनी है जी। तो क्या करना है? तो भगवान क्या गिरजा रूप हरिधर बोले, बड़ी सुंदर नारी का वेश धारण कर लिया भगवान नारायण ने। आज मेरे भोलेनाथ को आज रक्षा कर रहे हैं भगवान। एक दूसरे के हितकारी हैं सब। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों एक बोलते हैं ना जी। हम लोग सब क्या बोलते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश सब तीनों एक बोलते हैं। तो कभी अगर ब्रह्मा जी को संकट होता है तो भोलेनाथ पहुंचते, भोलेनाथ को होता तो नारायण आते। सब एक दूसरे के पूरक हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हाँ, अहम भक्तम पुराधीन पराधीनम। भक्त का अर्थ क्या होता है कि जो भगवान महादेव के अधीन होता है ना जी, वही तो भक्त है भला। यहाँ किसी के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं होती है। जो महादेव के अधीन है वो किसी के अधीन है। हो नारी तुम्हारी साधु शिव भोला भंडारी। भगवान जो है वहां बीच में सुंदर नारी का स्वरूप धारण किए और आकर के खड़े हो गए। जहां भस्मासुर पीछे पीछे भाग रहा था ना, वहीं आ गए और आकर के कहते भस्मासुर सुनो, इधर आओ इधर आओ। भगवान ने कुछ जैसे ही देखा भस्मासुर ने, अरे इतनी सुंदर नारी, तो देख करके वहीं रुककर मोहित हो गए। तो भगवान से कहने लगे अरे सुंदरी तुम तो बड़ी सुंदर हो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तो भगवान कहते ऐसे नहीं होता विवाह, ऐसे विवाह थोड़े हो जाता है। मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ राक्षस राज। भगवान कहते हैं मैं भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन कब? तुम मुझे नाच करके दिखाओ पहले। भगवान क्या कहते हैं? मुझे नाच करके दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूंगी। बोले नाचने में क्या रखा है? बोले मैं अब भी नाच करके आपको दिखाता हूँ अभी। बोले ठीक है दिखाइए आप। तो नाच करत में सिर पर धारे भस्म भये मतवारे, साधु शिव भोला भंडारी। भगवान की जैसी ऐसी बात सुना भस्मासुर में असुर राज ने, तो नाच प्रारंभ कर दिया। अब नाचने लगे तो ऐसा नाचते थे तो वैसा नाचते थे, फलाना ऐसा सब बताने लगे। तो भगवान कहते नहीं ऐसा नाच मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नाच नहीं चाहिए। तो कैसा नाच, कैसा आपको अच्छा लगेगा सुंदरी वो बताओ मुझे। तो भगवान कहते हैं कि एक हाथ सिर पे रखो, एक हाथ कमर पे रखो, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा करो, ये सब मुझे करके दिखाओ। अगर तुम ऐसा नाच लोगे तो मैं तुम्हारी नारी बन जाऊंगी। तो नाच करत में सिर पर धारे भस्म भये मतवारे, साधु शिव बोला भंडारी। नाच करते करते में भस्मासुर ने क्या काम किया कि जिस हाथ में भस्म कंकन पहना था वही हाथ को उठा करके अपने सिर में रख लिया। जैसे ही सिर पे रखा तो वरदान तो था कि जिसके सिर में अगर हाथ रखेगा तो वैसे की वैसे भस्म ही बन जाएगा। तो मेरा भाई बहनों भस्मासुर वैसे की वैसी भस्म भस्म भये मतवारे, साधु शिव भोला भंडारी। मेरा माधव इतना अच्छा है, ऐसी कृपा करता है हम भक्तों के ऊपर, जो चाहो वो मिल जाता है। भस्मासुर को भस्म कंकन दे दीजिए छोटी सी भक्ति में। इसलिए तो मैं कहता हूं आप लोगों से क्या, जय महादेव। जितना ज्यादा बोलोगे मेरे भाई बहनों उतनी ज्यादा महादेव की दृष्टि हम पर पड़ेगी। जितना बोलोगे उतनी दृष्टि हम पर पड़ेगी। ऐसे नहीं हम कथा श्रवण करने जा रहे तभी हम महादेव का स्मरण करें, तभी ओम नमः शिवाय बोले, ऐसे नहीं। अपने घर में भी रहना प्रिय मेरे भाई बहनों, तो वहां पर भी जब भी जो भी काम करना, मैंने अभी बोला ना, उठते बोलो, बैठे बोलो, सोते बोलो, खाते बोलो, क्या ओम नमः शिवाय। जैसा चाहो वैसे बोलना,
जैसे चाहो वैसे बोलना, लेकिन बोलना जरूर। मेरा भोलेनाथ बड़ा सुख देते हैं, बड़ा सुख, हर किसी की इच्छा पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। और आज वही भोलेनाथ ने नाना प्रकार की ऐसी लीलाओं को किया। हम भक्तों के ऊपर तो बड़ी कृपा है भोलेनाथ की। भला जहां हमसे कोई पथ समझ में नहीं आता, कोई मार्ग समझ में नहीं आता ना, वहां आकर के भोलेनाथ खड़े हो जाते और कहते मैं तो हूं, घबराता क्यों। लेकिन कब कि भगवान क्या कहते, व्यास जी ने, मैंने पूर्वत में भी बताया कि नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। मेरे भोलेनाथ को सिर्फ एक ही चीज पसंद नहीं है, वो क्या है, कपट। अगर भोलेनाथ को प्राप्त करना हो और उनकी असीम कृपा के भागी अगर बनना हो प्रिय मेरे भाई बहनों, तो ये समझ जाना कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है ना, ओम नमः शिवाय का जाप करना और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान क्या कहते हैं, जो निर्मल मन का जीव होता है वो मुझे बड़ा प्रिय लगता है, और जिसके अंदर छल छिद्र अगर है तो वो तो कहते हैं भगवान दूर रहना, यहां तेरी जरूरत नहीं है। आज हम इतने सुंदरवान अगर बनना चाहते हैं कि हम कहें कि हम सुंदरवान बनना चाहते हैं, क्रीम लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ जी, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो इधर नहीं आया। आप लोग तो सब बिना क्रीम वाले हैं। जय महादेव। सुंदर अगर बनना है तो अपने जीवन में ओम नमः शिवाय का प्रारंभ कर देना। इतने सुंदर हो जाओगे कि सारी क्रीम फैल हो जाएगी जी वहां। हाँ, बहुत बड़ी कृपा है ओम नमः शिवाय में। अभी सुना ना आपने, भस्म सुनने भगवान को प्राप्त करके भस्म कंकन ले लिया। भला इतनी बड़ी शक्ति है ओम नमः शिवाय में, तो और क्या चाहिए जी हमें। जितना ज्यादा जपो उतना अच्छा। सभी लोग मेरे साथ एक पंक्ति का गीत गाते हुए, और हम भक्तों की रक्षा करने वाले, पालन पोषण करने वाले, कृपा बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, सही दिशा का ज्ञान देने वाले उन महादेव को हम लोग वंदन करेंगे सिर्फ एक पंक्ति के साथ। भगवान हर समय हमारे पास खड़ा होता है, इसलिए वो मुझे याद आ गया है। हो गए भव से पार लेकर नाम, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा भोलेनाथ तेरा, नाम तेरा भोलेनाथ तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार, हो गए भव से पार, भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा भोलेनाथ तेरा, नाम तेरा भोले नाम तेरा। हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। इस भाव सागर से अगर पार होना है मेरे भाई बहनों, तो नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके ओम नमः शिवाय बोलना। माला मत लेना, आसन मत लगाना। दिन में ज्यादा नहीं तो 2-4 बार जरूर मेरे भोले को स्मरण कर लेना प्रिय मेरा भाई। वो सब मिलेगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा। तालियों के साथ
सहायता करते देखो जरा। अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। वाल्मीकि को सभी लोग जानते हैं। पहले क्या करते थे लोग? डाकू थे और मार काट करके और चोरी करके अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन जब भोलेनाथ की कृपा हुई उनके ऊपर तो क्या, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार महादेव नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा भोलेनाथ तेरा, नाम तेरा बोले नाम तेरा। हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे भोलेनाथ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा भोलेनाथ तेरा, नाम तेरा भोलेनाथ तेरा। हो गए भव से, हो गए भव से, हो गए भव से पार लेकर नाम, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। तालियों के साथ झूमते हुए भोलेनाथ के भक्ति में हर हर महादेव। उनके यहाँ पर भी अश्वत्थामा के स्वरूप में भगवान शिव थे। अश्वत्थामा कौन थे? शिव थे। अपितु भगवान श्री गिरधारी जो हमारे गोविंद है ना, सभी लोग जानते हैं कौन? कृष्ण कन्हैया को। सब जानते हैं कौन? कृष्ण कन्हैया को। उन्होंने भी भगवान श्री भोलेनाथ की भक्ति करके पुत्र प्राप्ति का साधन किया था। बड़ी कृपा है भोलेनाथ की हम पर। हाँ, झांकी को विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कि ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी महाराज ने बहुत बड़ी महिमा गाई है मेरे गोविंद की भी, और गोविंद को तो इतना बड़ा बताया है व्यास जी महाराज कहते हैं कि संसार के हित के लिए भगवान गोविंद ने, वासुदेव ने, श्री कृष्ण ने इस सच्चिदाघन परमात्मा स्वरूप को धारण किया था कि यहाँ इस मृत लोक में सबका उद्धार हो सके। माता कुंती जो थी भगवान कन्हैया की बड़ी प्रिय थी, बुआ लगती थी, और माता कुंती सदैव कहती थी किससे? कन्हैया से कि कन्हैया मुझे तो ऐसा लगता है तूने मेरे लिए बस जन्म लिया है। क्या कहती थी? कि मेरे लिए बस जन्म लिया है, ऐसा कहती थी। लेकिन भगवान कहते थे कि नहीं माता, ये सच्चिदाघन परमात्मा स्वरूप मैंने जो धारण किया है ये मैंने आप अकेले की नहीं किया। आप तो मेरी बुआ है, आपको तो मुझे चाहना बनता है, स्नेह करना बनता है, लेकिन मैंने पूरे संसार के हित के लिए ये सच्चिदाघन परमात्मा स्वरूप धारण किया है माता। मैंने एक जन के लिए नहीं किया। और माता के ऐसे बच्चे, जब माता ने सुना तो माता कहने लगी, हाँ रे कन्हैया, तू तो आजकल इतना बदल गया है कि तेरी बातों में अलग अलग प्रकार की बातें झलकती हैं। पता नहीं कौन कौन सी बात कब कह देता, कब बोल देता है, क्या हो जाता, समझ में नहीं आता तेरी बात तो मुझे। लेकिन तू कुछ भी कहे, लेकिन पुत्र तो मेरा है।
माता कुंती कहती है तू कुछ भी कहे लेकिन पुत्र तो मेरा है। हाँ माता, मैं पुत्र तो तुम्हारी हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा, अपितु मुझे तो इस संसार में, इस चराचर में जितना भी जो अत्याचार हो रहा है ना माता, उसको भी देखना है, उसे भी ध्यान में रखना है। इसी के कारण तो मेरा जन्म हुआ है भला। हे माता, आप सराहनीय हैं, आपका स्नेह और आपका जो दुलार और प्यार है ना, आप मुझे बहुत चाहती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन मनी मन भी विचार करते हैं कि मेरी यशोदा जो है ना, वो तो मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहते। हे माता, आपके जैसे ही तो स्नेह वो भी करती है मुझे, जितना स्नेह यशोदा करती है, मैया करती है ना, उतना ही स्नेह आपके अंदर मैं आज देख रहा हूं। हे माता, और वही कन्हैया जो है माखन चोर हमारे बीच में आ रहे हैं। मनीष कोरी जो कि बहुत अच्छी झांकी लेकर आपके नगर अमरवाड़ा में पधारे हैं। Krishna Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 माँ जसोदा। हाँ बेटा कन्हैया। एक बात पूछूं? पूछ बेटा। मैं कह दूंगा तो तू मारेगी मुझे। नहीं, मैं नहीं मारूंगी। बता लाल, क्या बात है? तो मेरी इच्छा पूरी कर देगी, मैं मांगूंगा जिसकी। हाँ, खाओ मेरी कसम। तेरी कसम बेटा, बोल। सुनो मैया। सुनाओ बेटा। कि बारिशी उमरिया और धामी सी चुनरिया अच्छा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा, गजब कर गई हाय ब्रज की राधा। मैया। हाँ बेटा। जब मैं गैया चराने गया ना बरसाने की ओर, हाँ, तो यमुना तट पे मिल गई मोई राधा। भारी सुंदर है। असने सुना। बारिशी उमरिया ए
अचनी सी मेहंदी। अच्छा आसनी सुना अचनी सी मेहंदी, रचनी सी मेहंदी। राधा के बात मल्लू के मैया वो होठों पे लाली, होठों पे लाली और नागन दुनिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। मैया यशोदा हाँ बेटा कन्हैया आगे कानों में सोने की बाली बड़ी चमक मार रही, चमक। अच्छा मन दिल चलाओगे मामा। कानों में पहने थी सोने की बारी, कानों में पहने थी सोने की बारी। और सुन भैया सुनाई दे बेटा कि माते पति का उमर के बारी गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। देख मैया यशोदा हाँ अगर तू मेरी बातें शादी नहीं करवागी तो क्या करेगा तो तेरी गैया नहीं चरावे मोए। अच्छा सुने सुनाई दे प्यारी सी सूरत दिल में समाई, प्यारी सी सूरत दिल में समाई। और भैया सुन ये ना हुई शादी, अब ऐसा की शादी ना भाई, अच्छा ना भाई शादी अब वो कबारी गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। और भैया सुनी हाँ बेटा सुना राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे, अच्छा अब देर मत करे। जल्दी हाँ, राधा को मैया मोई दूल्हा बना दे। और सुन भैया सुनाई दे बेटा माथे पे मरुवट मेरे लगा दी गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। बारिशी उमरिया यो धानी सी चुनरिया गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा 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 गजब कर गई, हाय ब्रज की राधा। वो मीठो है नमकीन है बाबा चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को बाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा देखूं थे कैया नाटो, हो भोग लगा शाम धड़ी रे म्हारा और बाकी भगता ने बाटो।
टाबरिया करे मनोहार जी, सारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेका आओ, जी मौजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। वो सारा टाबरिया करे रे मनोहार जी, सारा टाबरिया करे मनोहार जी।
जय महादेव। और बहुत ही सुंदर झांकी जो कि हमारे बड़े भाई मनीष कोरी जी और हमारे बीच में मीडिया प्रभारी मोहित साहू, अंकुर जैन ये भी है, महाराज श्री का आशीर्वाद ये भी लेंगे। और अभी बहुत ही सुंदर एक और झांकी जो कि गणेश भगवान का विवाह का सचित्र आप दर्शन करेंगे। आज भगवान गणेश का विवाह भी है। भोलेनाथ को तप करके प्रारंभ प्रसन्न किया। हे भोलेनाथ, मुझे भी ऐसा अपूर्व बालक चाहिए जिसमें अतुलित शक्ति हो, तेजस्वी हो, शक्तिमान हो, शस्त्रों का ज्ञाता हो। थोड़ा साउंड बढ़ा। शस्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसा मुझे बालक चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कह दिया कि ठीक है भाई, तुम्हें ऐसा अगर ऐसा बालक चाहिए तो मैं तुम्हारे खुद पुत्र रूप में आने को तैयार हूं। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं द्रोणाचार्य से, थोड़ा माताएं बहनें शांति बनाए मेरी मैया लोग, तो बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर होगी। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं जी, ऐसा मत समझना आप लोग तो सब शांत बैठी हैं वाला। मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं जो इधर नहीं आई है। आप लोग तो सब बड़ी अच्छी हैं। कौन कह रहा है आप लोग हल्ला कर रहे हैं? एक बार बोल दीजिए जय महादेव। ये देखो कोई हल्ला नहीं कर रहा, सब शांत में। अतएव सज्जनों, भगवान शिव को पुत्र रूप में मांगना चाहते हैं द्रोणाचार्य महाराज। और द्रोणाचार्य महाराज ने आज भगवान शिव को अपने पुत्र स्वरूप में मांग लिया है। और भगवान ने कहा ठीक है द्रोणाचार्य, हम तुम्हारे पुत्र स्वरूप में आएंगे। और भगवान शिव जो है ना जी, आज जो है भोलेनाथ की ऐसी अनुकंपा हुई कि जाकर के भगवान भोलेनाथ अश्वत्थामा शिवाय सबका उद्धार करने वाला है, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बस इतना है कि नित्य प्रतिदिन आप जब भी समय मिले कोई भी काम करते रहे, बस केवल ओम नमः शिवाय, इतना ही आपको बोलना है। कोई माला लेकर के आपको नहीं बैठनी है, आसन नहीं लगाना है आपको जब समय मिल जाता है उसी क्षण आप प्रारंभ हो जाना, चलते फिरते उठते बैठते सोते ओम नमः शिवाय। प्रिय मेरे भाई बहनों, एक समय वो आएगा कि आप भोलेनाथ से इच्छित वरदान जैसा भी चाहेंगे तो वैसा आपके साथ में होगा, आपके जीवन में होगा। द्रोणाचार्य पुत्र पाकर के बड़े गदगद हो गए थे। हाँ, और इतने गदगद हो गए, अब पुत्र ऐसा मिला कि जिसको ब्रह्मा विष्णु ने भी स्वयं भगवान भोलेनाथ से अर्जी करके और द्रोणाचार्य के घर भेजा। भगवान विष्णु ब्रह्मा ने भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि बोले महाराज, जब द्रोणाचार्य आपके इतने बड़े भक्त हैं तो आप उनके घर में पुत्र रूप में चले जाइए। हाँ, और भोलेनाथ उनके घर पुत्र स्वरूप में पहुंच गए थे कि ब्रह्मा पुत्रो बभूवाति तपस्वी ब्रह्मा विभूत प्रभु अनुसुईया पतिर्धीमान ब्रह्म प्रतिपालक। अत्रि जो मुनि है ना, अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी का नाम है माता अनसुईया। आपने सबने सुना होगा माता अनसुईया। वो सती हैं। सतीत्व का एक बहुत बड़ा उदाहरण माता अनसुईया है, पतिव्रता नारी है। हाँ, उन्होंने भी, अत्रि मुनि ने भगवान भोलेनाथ का बहुत तप किया, बहुत समय तक तप किया। और उनके साथ में माता अनसुईया ने भी तप किया है जी। बड़ी विचार की बात है। ऐसा नहीं है कि पति अगर कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है। माता अनसुईया ने भी भगवान भोलेनाथ का तप किया। और यहाँ पर माता अनसुईया भी उनके साथ में, अत्रि जी के साथ में बैठ करके दोनों और ओम नमः शिवाय बोलते हैं। इतना कठोर तप किया उन्होंने। अब चाहते क्या है? तो चाहते ऐसे ऐसे वरदान हैं। तो वहां प्रकट स्वरूप में भगवान भोलेनाथ आए। बोले माता अनसुईया, हम तुम्हारे तप से बड़े प्रसन्न हैं, क्या चाहती हो बताओ, क्या मांगना चाहती हो? माता हाथ जोड़ करके विनय करने लगी, हे भोलेनाथ, मैंने आपका निष्काम भाव से तप किया है,
मेरे अंदर कोई भावना नहीं है, कोई कामना नहीं है, मैंने निष्कामता से आपका जप किया, तप किया है। और प्रिय मेरे भाई बहनों, जब भी आप कोई भी पूजन पाठ करें तो निष्काम भाव से ही करना, थोड़ा समय में करें। कोई जरूरी नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा पूजा कर रहे हैं, भगवान को बोलते जा रहे हैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कभी मत करना। निष्काम भाव से करना। भगवान जो है सब कुछ जानते हैं, सब समझते हैं। जहां निष्काम भाव से पूजन होता है ना जी, वहां भगवान भोलेनाथ मेरे साथ में रहते हैं। बस निष्काम होना, कामना नहीं करना। भगवान कहते हैं माता आप क्या चाहती हैं, इतना कठोर तप क्यों किया है आपने? अब वो भी मेरे लिए, मुझे तो आप आज्ञा देती तो मैं वैसे ही आ जाता। भगवान भोलेनाथ कहते हैं आपका इतना तपोबल है कि आप मुझे अगर एक बार बोलती तो मैं वैसे ही आपके पास आ जाता, लेकिन नहीं। माता अनसुईया कहती कि नहीं भोलेनाथ, जो सब विधि आपको प्राप्त करने के साधन है शास्त्रों में, मैं उन साधनों की अवहेलना नहीं कर सकती। माता कहती है जो शास्त्रों में आपके पाने के जो साधन हैं आपको, उनकी मैं अवहेलना नहीं कर सकती। जो शास्त्रों में कहा गया है कि ओम नमः शिवाय मंत्रों का जो 1 करोड़ जाप कर लेता है वो इंद्र का अधिकार पा लेता है, देवताओं का अधिकार पा लेता है। जो 5 करोड़ मंत्रों का जाप कर लेता है ओम नमः शिवाय का, तो आप उसके समक्ष चले जाते हैं। हे प्रभु, मैंने तो वही किया है जो व्यास जी महाराज ने पथ बताया है और दर्शाया है, मैंने उसी कार्य को किया। मैं शास्त्रों की अवहेलना नहीं करते। माता क्या चाहती है? मुझे बड़े तेजस्वी बालक चाहिए। माता अनसुईया क्या कहती है? मुझे तेजस्वी बालक चाहिए। अच्छा, तो माता तेजस्वी बालक अगर चाहिए तो वो तो मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपको नहीं दे सकता। कौन देगा आपको तेजस्वी बालक? तो बोले आपको ब्रह्मा और विष्णु जी को, दोनों को बुलाना पड़ेगा। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे और हम लोगों की सलाह मशवरा मीटिंग नहीं होगी, तब तक मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपका जो अभिप्राय है, आपकी जो आप जो चाहती हैं वो आपको जरूर मिलेगा माता। इतना मुझे विश्वास है कि ब्रह्मा विष्णु भी आपको मना नहीं कर पाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु जी को दोनों को बुलाया। कुछ कार्य बस ब्रह्मा विष्णु महेश जब नहीं आ पाए तो वहां पर भगवान भोलेनाथ स्वयं में जाकर के ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में परामर्श किया कि महाराज ऐसी ऐसी बातें हैं और आप जो हैं समस्या इस बात की बनी है कि माता अनसुईया बड़े वरदानी पुत्रों को चाहती है, शक्तिमान तेजस्वी ऐसे बालक को जन्म देना चाहती है। और वो तेजस्वी कौन कौन है भला? ब्रह्मा विष्णु महेश और तीनों वहां पर पहुंचे हैं और माता अनसुईया को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि माता आप कैसे बालकों को चाहती हैं बताइए। माता ने कहा कि मेरी जो इच्छा है वो तो सब आप जानने वाले हैं महाराज, मैं क्या बोलूं आपको। भगवान ने समझ गए कि माता अनसुईया कैसे बालकों को, मेरे भोले जो हैं बड़े निराले हैं इस जगत से। हाँ, वो मन की बात पढ़ लेते हैं। तक्षक जो उनको निष्काम भावना से जपता है, निष्काम भावना से जो उनकी पूजन करता है, तुरंत ही भगवान भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो जाते हैं मला। हाँ, भोलेनाथ से अगर कभी भी कोई कामना अगर पूरी करवाना हो तो प्रिय मेरे भाई बहनों, शास्त्रों में बताया गया है 21 सोमवार का व्रत भी होता है। जो 21 सोमवार का व्रत है वो सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसकी विधि क्या होती है कि सोमवार के समय जब सोमवार आता है ना, उस दिन आप व्रत रखें और व्रत आपको रखना है, लेकिन फलहार आपको शाम को लेना है, वो भी मीठा मीठा फलहार। आपको जो भी बनता है वो आप लीजिए, भोजन नहीं करना है। भोजन आपको मंगलवार की सुबह करना है, यानी पारने की विधि से बताया गया है इस महत्व को। और सोमवार के दिन जब आप व्रत रहें तो अपने घर में जो भी शिवलिंग है आप एक थाली में रखें, पटे के ऊपर रखें और जब पूजन प्रारंभ करें आप तो जल भगवान को अर्पण करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो। तिलक लगाए, ओम नमः शिवाय बोलना है आपको। उसके बाद जनेऊ डालना, ओम नमः शिवाय बोलना है। दूध दही ये सब का स्नान कराना, ओम नमः शिवाय बोलना।
तिलक लगाना, फूल बेलपत्र चढ़ाना, सब ओम नमः शिवाय बोल करके। बेलपत्र 21 चढ़ाना है हर सोमवार। 21 कौवे के फूल, जो सफेद काऊ होता है ना, उसके पुष्प चढ़ाना है ओम नमः शिवाय बोल करके। ओम नमः शिवाय बोल करके 5 बार 11 आहुति छोड़ देना, हवन कर देना। इसके बाद आरती कर देना। और प्रातःकाल दूसरे दिन आप अपने पूजन के स्थान में भोलेनाथ को जहां से उठाया था वहां रख दीजिए और भोजन ग्रहण कर लेना। इतना अगर आप 21 सोमवार तक अगर करेंगे तो जैसी भी कामना हो वो सब की सब मेरे महादेव पूरी करते हैं, इतना मुझे विश्वास है। जैसी भी कामना होगी मेरी माताएं बहनें भाई लोग जो भी होंगे, बस ये सब ओम नमः शिवाय के माध्यम से करना, सब कुछ होगा, इतना मैं समझता। प्रिय मेरे भाई बहनों, महाराज दुर्वासा, आपने सुना है ना, दुर्वासा ऋषि जो है वो भी जो है माता अनसुईया के गर्भ में आए और वहीं से उन्हें जन्म लिया। हमारी माताएं शक्ति जितनी है ना इस संसार में, अगर नहीं होती, हमने सबसे पहली कथा श्रवण की है क्या, सृष्टि निर्माण की कथा। सबने सुना है ना कि ब्रह्मा जी ने 2 शरीरों को किया था, एक से नारी और एक से नर बने थे। सभी ने श्रवण किया, मैंने भी किया है आप लोगों के साथ। तो नारी शक्ति अगर नहीं होती इस जगत में तो यहाँ सृष्टि नहीं होती। प्रिय मेरे भाई बहनों, ना हम होते, ना आप होते, ना ये दुनियादारी होती और ना ये संसार होता। तो माताएं बहनें जो है बड़ी ताकतवर हैं, इसलिए उनका नाम शक्ति स्वरूप माना गया। उनका नाम ब्रह्मा जी विष्णु महेश ये स्वयं कहते हैं ये शक्ति हैं। ये यहाँ कोई नहीं बोलता जी, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने स्वयं किया है। वो स्वयं बोलते हैं ये शक्ति स्वरूप है। सब जितनी भी नारी है माताएं वो सब शक्ति स्वरूप है, माता अंबा के स्वरूप में विद्यमान है। यहाँ पर जो काम पुरुष से नहीं होता ना वो हमारी माताएं बहनें कर देती हैं। हाँ, ये मैंने देखा है। सभी माताओं बहनों के लिए एक बार तालियां तो बजा दो जी। उन माताओं बहनों ने ऐसे ऐसे अद्भुत बालकों को जन्म दिया है। महाराज दुर्वासा ऋषि वो माता अनसुईया के पुत्र है। भगवान भोलेनाथ से मांगा है माता ने कि मुझे ऐसा संत चाहिए कि जो यानी सनातन धर्म को आगे बढ़ा सके, ऋषियों की परंपरा को आगे चला सके, ऐसा पुत्र मुझे चाहिए। तब माता को जो है भगवान भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि के स्वरूप में पुत्र भेंट की। प्रभु मुझे 2 पुत्र और चाहिए और 2 पुत्र वो भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है माता आप बोलिए। कुछ समय के बाद में माता के गर्भ से चंद्रदेव की भी उत्पत्ति हो गई। ये चंद्रमा जो हमारा रात्रि में निकलता है ना, जो सबको प्रकाश देते हैं चंद्रदेव महाराज, वो किसके पुत्र हैं? माता अनसुईया के पुत्र हैं। भगवान महाराज अत्रि मुनि जो हैं उनके पुत्र हैं। हाँ, दुर्वासा अत्रि आज जो है दत्तात्रेय महाराज को भी उन्होंने मांग लिया है। महाराज मुझे एक पुत्र ऐसा और चाहिए जिसके अंदर सर्वगुण संपन्न हो और जगत में धर्म का प्रचार सार कर सके। तो दत्तात्रेय महाराज जो है संत समाज के प्रचारक बने और उन्होंने इस धर्म सनातन को आगे बढ़ाया। और आगे क्या बढ़ाया है जी? उनके पास तो 24 गुरुओं का ज्ञान था, दीक्षा थी। कौवा था उससे भी उन्होंने ज्ञान लिया, भागवत कथा में आपने सुना होगा। कुत्ता था उससे भी ज्ञान लिया, सर्प था उससे भी ज्ञान लिया, सबको गुरु बना लिया उन्हें, मान लिया। दीक्षा तो खैर एक ही से थी लेकिन गुरु सबको माना था। ऐसे 24 गुरु उन्होंने मन से बनाए थे। प्रिय मेरे भाई बहनों, आज दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा जो रात्रि में प्रकाश कर करके हमें उजेला प्रदान करते हैं, बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि बोले माता आपने चंद्रदेव को जन्म तो दे दिया है, लेकिन समस्या इस बात की है कि इसको घर में बंद करके मत रखना। अगर ये घर में अगर बंद हो जाएंगे तो संसार में अंधकार हो जाएगा माता। तो मैया कहने लगी मेरा चंद्रमा इतना सुंदर है, इतना सुंदर मेरे चंद्र हैं कि मैं इनको अगर बाहर निकालूं तो नजर लग जाती है। चंद्रदेव इतने सुंदर थे तो मैं तो 15 दिन इनको जो है बंद रखूंगी अपने घर में और 15 दिन के लिए बाहर कर दूंगी। तो 15 दिन
कृष्ण पक्ष इंधेली रात चलती है। होता है ना, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, तो एक में इंधेली रात चलती है 15 दिवस और दूसरे में उजीली रात चलती है। तो 15 दिन के लिए जो है चंद्रमा बाहर आ जाते हैं, लेकिन 15 दिन के लिए माता उनको अपने घर में खिलाती पिलाती है आनंद से। बड़ी कृपा है। कुछ समय के बाद में यहाँ पर भगवान श्री गणेश जी का हमने कल प्रादुर्भाव जन्म में देखा। भगवान श्री गणेश बड़े हो गए, उनसे विवाह करना भोलेनाथ चाहते हैं कि चलो मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। लेकिन समस्या इस बात की है कि गणेश जी के स्वरूप के कारण कोई उनसे विवाह करना नहीं चाहता। भगवान का ऐसा स्वरूप है। हाँ, कल का जो प्रसंग था कि गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था, किसी ने शायद शंका भी जाहिर की थी। तो भगवान भोलेनाथ ने सर्वे नाम के गढ़ को सबसे पहले भेज दिया था। उनने जाकर के उस हथनी के बच्चे को पहले ही देख करके रखा था और इधर से गढ़ गए तो उन्हें बोला कि कहीं ढूंढने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, आप आना और सीधे ये हथनी जो है वो पीट करके सोई है, आप उसे लेकर के चले जाना। हाँ, जिनका भी समाधान था। और किसी भाई ने मुझे चिट्ठी भेजी है, राम का नाम क्यों लेते हैं, आज मेरे पास उतना समय नहीं है और ये सारी चीजों को अगर आपको पूछना हो तो आप मेरे पास आकर के एकांत में बैठ करके सारी चर्चाओं को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा हो गया, तो उसमें सारा समाधान आपको मिल जाएगा। जो भी जिसके गणेश जो है उनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता, भगवान गणेश से कोई विवाह करना नहीं चाहता। उनका स्वरूप वैसा है, उनका स्वरूप वैसा है कि कोई उनसे विवाह करना नहीं चाहता। कारण क्या है विवाह नहीं करने का? तो गणेश जी का बहुत बड़ा पेट है ना, सबने देखा है। जय महादेव। गणेश जी से कोई विवाह करना नहीं चाहता, उनका मूड बिल्कुल डिस्टर्ब चलता है, क्योंकि गणेश जी का आपको पता है ना स्वरूप कैसा है भला, बड़ा विचित्र स्वरूप। एक तो सूंड लगी है, अब सूंड वाले पुरुष से कौन विवाह करना चाहेगा? कोई सुंदर नारी तो कभी नहीं चाहेगी जिसकी सूंड उससे विवाह हो जाए, कोई चाहेगा क्या? तो गणेश जी की चर्चा जहां विवाह में होती ना वहीं से कैंसिल हो जाती है। मतलब गणेश जी के लिए बहू ढूंढने के लिए भगवान जाते हैं और बहू के माता पिता जब आते हैं लड़की वाले तो वो आकर के गणेश जी को देखते हैं और देख करके वो कैंसिल कर देते, भैया लड़का ठीक नहीं है। क्यों नहीं है भैया? अरे गणेश देखो पुरुष की कभी सूंड होती लेकिन तुम्हारे लड़की की तो बहुत बड़ी सूंड है, तो इसलिए वो सब डिस्टर्ब हो जाता है काम। और पेट भी बड़ा है, मैंने बड़ा स्वरूप विकराल अलग टाइप का स्वरूप है भगवान गणेश का। सब उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। हाँ, सब उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, कोई विवाह करना नहीं चाहता। कुछ समय के बाद में अब भगवान गणेश ने विचार किया कि ये जब मेरा विवाह नहीं होने दे, कोई भी होना नहीं देना चाहते, अर्थात माता पिता जो लड़की की मुझे कैंसिल करते रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, देवताओं को कष्ट देना चालू कर दिया गणेश जी ने कि किसी देवता का भी मैं विवाह नहीं होने दूंगा। हाँ, मेरा विवाह नहीं हो रहा ना, मैं किसी देवता का भी विवाह नहीं होने देता। अब मैं देखता हूं कौन देवता शादी विवाह करता है। इधर सब आकर के भगवान भोलेनाथ के पास प्रार्थना करने लगे देवता लोग, महाराज आपके पुत्र श्री गणेश जो है वो किसी देवता का विवाह नहीं होने देते, वो सब में विघ्न पैदा कर रहे हैं। प्रभु आप कोई उपाय कीजिए, कुछ करिए। जय महादेव। और हमारे बड़े भाई भैया उत्तम ठाकुर जी पधारे हुए हैं, इनसे निवेदन करते हैं स्टेज पर आए और पुष्पमाला से महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद लें। बसंत चौबे जी ये भी आ जाए और महाराज श्री के पुष्पमाला से स्वागत करें।
अन्नू पटेल जी ये भी आ जाएं और महाराज श्री का पुष्पमाला से स्वागत करें। और छोटे महाराज जी ये भी आ जाएं। एक बार और बोलना पड़ेगा जी, जय महादेव। भगवान करे सदैव आपकी जिह्वा में और आपके शरीर में महादेव का वास जो आज है वो सदैव होता रहे। मैं ऐसे महादेव से कामना करता हूँ कि सदैव ही आपकी जिह्वा में उनका स्मरण आता रहे। ये महामंत्र हर किसी की जिह्वा में भोलेनाथ नहीं देते मेरा भाई बहनों, लेकिन जो हमें मिला है हम बड़े भाग्यशाली हैं जी। आज हर किसी को नहीं मिलता, और दिया तो ऐसा दिया भोलेनाथ ने कि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, भला सोच भी नहीं सकते। इतना सुंदर स्थान में बैठा करके हमें इतनी सुंदर महिमा का गुणवादन हम सबने मिलकर के किया है। आज षष्ठम दिवस है और कल की अंतिम दिवस की कथा रहेगी, जिसमें कल 10:30 बजे सुबह से कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल के बहुत सारे काम होंगे जो कि 1 बजे तक कथा चलेगी। 10:30 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक, जिसमें बहुत सी कथाओं का वर्णन किया जाएगा। शिव के 8 नामों का वर्णन किया जाएगा, 12 ज्योतिर्लिंग, शिवरात्रि महत्व इत्यादि कथाओं का वर्णन किया जाएगा। तो सभी लोग थोड़ा सा समय निकाला करके, मैं ये चाहूंगा कि कल अंतिम मैं क्या सम्मान करूंगा तो भोलेनाथ करने वाले हैं कि सदैव वो ऐसे कार्यों को करते रहें और आप लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे, कि जिससे सदैव ऐसे कार्य वो बालक करते रहें। आगे बढ़ते होते तो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम को नहीं कर पाते, लेकिन ये साबित कर दिया उन्होंने कि उनके संस्कार कैसे हैं, उनका परिवार कितना अच्छा है। इसका वर्णन जितना किया जाए सो काम है। मैं सदैव भोलेनाथ से यही कामना करता हूं कि उन माता पिताओं ने जो संस्कार अपने बच्चों को दिया है उनको सदैव प्रसन्न रखने, और भोलेनाथ सदैव उन माता पिताओं पर कृपा बरसाएं और उन बच्चों के ऊपर, बालकों के ऊपर भी ऐसी कृपा रखना भोलेनाथ कि सदैव ही आके आपके गुणवादन को करते रहें और ऐसे कार्यों में संलग्न होकर के अपने जीवन को यापन करते रहें और सदैव सुख की वर्षा उनके जीवन में होती रहे। यही कामना में सदैव भगवान भोलेनाथ से करता रहूंगा। भगवान श्री गणेश ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि कौन है? विश्वकर्मा भगवान की पुत्रियों का नाम है रिद्धि और सिद्धि। हाँ, तो रिद्धि सिद्धि के साथ जो है भगवान श्री गणेश जी का विवाह संस्कार निश्चित किया गया है। तो आज जो है हम गणेश जी का संक्षिप्त स्वरूप में विवाह का वर्णन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा दृश्य झांकी सहित देखेंगे और सभी लोग शांत रहेंगे। बोलो गणेश भगवान की। बेटा बोला। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। गणेश जी तुम काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश
रमेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी शिव गौरा के लाडले गणेश जी शिव गौरा के लाडले गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। बोलिए गणेश भगवान की जय। सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनो हरिः। बोले गणेश भगवान की। गणपति बप्पा गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा गणपति बप्पा। ओम हरि ओम महा ओम ओम करोति कल्याणम् आरोग्यवन्दानि सम्पदा सद्दु बुद्धिविनाशाय विवेको नमस्तुते। ओम मुरुगाय नमो नमः। ओम मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा मङ्गलाय तनो हरिः। सर्वप्रथम अंशुल साहू स्टेज पर आ जाए, महाराज श्री का स्वागत करें। आयुष जैन ये भी स्टेज पर आ जाए। शिव महापुराण का आयोजन किया अंशुल साहू, आयुष जैन, दुर्गेश माहोरे, हिमांशु साहू, अनुज साहू, अभय चौरसिया, अनमोल साहू, साकित राय, दीपक चंद्रवंशी, नमन तिवारी, मिंटू जैन, ये सभी आ जाए और महाराज श्री द्वारा आप आशीर्वाद लें और ऐसे ही आयोजनों का आप हमेशा निरंतर शिवधाम गरमेटा में करवाते रहे। बहुत ही सुंदर कथा जो कि आज षष्ठम दिवस की सुंदर कथा सप्तम दिवस की ओर हम बढ़ रहे हैं। कल की बहुत ही सुंदर कथा रहेगी। आप अधिक से अधिक संख्या में सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि अंतिम दिवस की कथा से ही सप्तम दिवस की पूर्ण कथा होगी और हवन पूजन में भी सम्मिलित हों। और समस्त माताओं बहनों से हमारा निवेदन है, बस कुछ ही क्षणों में आरती प्रारंभ होने वाली है। आज विलंब अधिक हो गया है। आप आरती पर स्त्री से स्वागत कर आशीर्वाद लें। आयुष कहार ये भी आ जाए, महाराज श्री के आशीर्वाद लें। आयुष साहू ये भी आ जाए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। साईं चौरसिया, खुश चौरसिया ये भी आ जाए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। अर्पित सिसोदिया ये भी आ जाए और महाराज श्री से स्वागत कर आशीर्वाद लें। सिद्धि चौरसिया ये भी आ जाए और महाराज श्री से स्वागत कर आशीर्वाद लें। राहुल चंद्रवंशी जो कि बहुत ही सुंदर साउंड सेवा दिए हैं, ये भी आ जाए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। मुकेश टहरिया जी ये भी आ जाए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। राजू नामदेव ये भी आ जाए, इनका भी बहुत सहयोग रहा है, ये भी आ जाए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। सानू जैन ये भी आ जाए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। हिमांशु साहू ये भी आ जाए, महाराज श्री से स्वागत कर आशीर्वाद लें। और जे की लगातार मेहनत से यह सफल आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने की कगार में है।
रानू साहू, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिनकी मेहनत से इतना भव्य और विशाल कार्यक्रम का आयोजन आज शिवधाम गरबेटा में हुआ है। ये भी आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। भोले जी हमको तारो 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 तारो, भोले जी हमको तारो 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 तारो, भोले जी हमको तारो, भोले जी हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, भोले जी हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, भोले जी हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, तारो तारो तारो, भोले जी हमको तारो, तारो तारो तारो, भोले जी हमको तारो, बीच भंवर में जीवन नैया, मगर में जीवन नैया, उसको तारो 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 तारो, तारो तारो तारो, भोले जी हमको तारो, जी हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, भोले जी हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, भोले हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, भोले जी हमको तारो, शंभू जी हमको तारो, तारो तारो तारो, भोले जी हमको तारो, तारो तारो तारो, भोले जी हमको तारो। देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देख कोढ़िन को पाया, अंधन को आँख देख कोढ़िन को पाया, बाजन को पुत्र देख निर्धन को माया, बाजन को पुत्र देख निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुखवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। मैं भूले तेरी आरती, तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी आरती, तुझको पुकारे तेरे भारती, तुझको पुकारे तेरे भारती, उतारो मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भोले तेरी
दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। हर हर महादेव। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझे प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती। गुणगान करे छेड़ बिना तार, वेद तेरी महिमा गाए संत करे जान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब उतारे बाबा तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भोले तेरी आरती, उतारो मैं भोले तेरी आरती। शरण तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो, शरण तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो, शरण तुम्हार करे अम्बा माई तोरी आरती हो। मैया तेरे दरबार करे अम्बा माई तोरी आरती हो, मैया तेरे
चमेली बन के बेड़ा बस बदले गुलाब मदिरा करी करी छिपके मैया तेरे दरबार करे अम्मा माई कोई आरती हो मैया 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 करे भैया